कोरोना महामारी के चलते लगभग 1 साल से स्कूल बंद पड़े हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में मोहल्ला क्लास के जरिए बच्चों को पढ़ाना शुरू किया गया है, लेकिन निजी स्कूल पूरी तरह से बंद हैं, जिसके चलते छिंदवाड़ा जिले में कई स्कूल बंद होने की कगार पर हैं। सरकार का काम हम लोग करते हैं। मैं अगर किसी व्यक्ति का काम करता हूं तो मुझे तुरंत धन्यवाद कहता है। मैं इतने वर्षों से स्कूल चला रहा हूं, ये काम सरकार का एजुकेशन देने का हमने भी बीड़ा उठाया है और हम ये मानते हैं कि हम सरकार का एक अंग है। लेकिन कभी सरकार की तरफ से मुझे एक धन्यवाद पत्र भी नहीं आया कि आप ये बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, हमारा कार्य कर रहे हैं। उल्टा हमारे लिए नए नए ऐसे नियम लगाते हैं जो पालन करना तुरंत मुश्किल हो जाता है। और आरटीई की राशि जो कि बच्चों की फीस होती है, हमारा अधिकार होता है, उसको समय पर देना चाहिए। सरकार बिल्कुल समय पर दे नहीं रही है। पिछले 2 वर्ष 19-20 और 20-21 की जो राशि हमको तुरंत अभी तक मिल जाना चाहिए था। अधिकतर निजी स्कूल किराए की बिल्डिंग पर संचालित होते हैं। ऐसे में स्कूल के स्टाफ को सैलरी देना भी उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इसलिए स्कूल ने 1 साल तक तो किसी तरह काम चला लिया, लेकिन अब किराया देना और स्टाफ की सैलरी देना उनके लिए मुश्किल साबित हो रहा है। निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि अगर यही स्थिति रही तो आधे से अधिक स्कूल बंद हो जाएंगे। सर, ऐसे मामले अनेकों हैं हमारे सामने। होता यह है कि हम पेरेंट्स से जब फीस की डिमांड करते हैं तो पेरेंट्स का कहना होता है कि जब विद्यालय लगा ही नहीं तो हम फीस किस बात की दें। और उसी क्रम में देखा गया कि जो शासकीय स्कूल थे उन्होंने मोहल्ला क्लास वगैरह लगाई, तो पेरेंट्स ने हमको तर्क दिया कि शासकीय स्कूल में पढ़ रहा है जो बच्चा, अगर तो उसको मोहल्ला क्लास का फ़ायदा मिल जा रहा है। हम लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराया, लेकिन पेरेंट्स का कहना है कि वो बच्चा उससे समझ नहीं पाता, या हमारे पास वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, हम बच्चे को एंड्रॉयड सेट नहीं दे पाते, हम लैपटॉप लेके नहीं दे पाते, इसलिए हमारे लिए वो सार्थक नहीं है। इस कारण से हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में प्रवेश कर रहे हैं। निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि सरकार स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दे रही है और सरकारी स्कूलों में मोहल्ला क्लासों के जरिए पढ़ाई कराई जा रही है। वहीं अभिभावकों का कहना है कि कोरोना काल में जब पढ़ाई नहीं कराई जा रही है तो फीस क्यों दें। अब ज्यादातर बच्चे सरकारी स्कूलों का रुख कर रहे हैं, जिसके चलते साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार निजी स्कूलों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सर, लगातार स्कूल बंद रहने की स्थिति से कारण ये हुआ कि स्कूलों की आय टोटल ख़त्म हो गई और जिससे बसों का से जो हमको किराया मिलता था बच्चों को लाने ले जाने का, वो भी नहीं मिल रहा, किस्त पट नहीं पा रही है। और जिससे ये कंडीशन बन गई है कि जिनका जहाँ से फाइनेंस हुआ है गाड़ी खींच के ले जाने की बार बार धमकी देकर जाते हैं। बहुत ज़्यादा समस्याएं सर। कोरोना काल में तो आर्थिक संकट हम लोगों पे इतना ज़्यादा गहराया हुआ है कि हम लोग भवन का किराया नहीं दे पा रहे हैं, वेतन शिक्षकों का हम नहीं कर पा रहे हैं, पालक हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई सहयोग हमें नहीं है। और जो निम्न और मध्यम वर्ग के विद्यालय हैं ये आज की कगार में बंद होने की कंडीशन में है। सारना में एक विद्यालय जो है, छिंदवाड़ा के नरसिंहपुर रोड पर करीब 9 किलोमीटर दूर सारना ग्राम पड़ता है, वहाँ का एक विद्यालय बंद हो गया है। मेघा सिवनी सारना से 2-3 किलोमीटर आगे पड़ता है, मेघा सिवनी का एक विद्यालय बंद हो गया है। इस तरीके से जो छोटे और मध्यम वर्ग के विद्यालय हैं ये लगातार बंद होते चले जा रहे हैं। और इसी तरीके की यदि स्थिति आगे भी बनी रहती है, विद्यालय नहीं खुलते हैं, तो ये मान के चली कि लगभग 50% विद्यालय जो है ताला लग जाएगा। निजी स्कूलों में नौकरी करने वाले शिक्षकों पर भी अब रोजगार का संकट पैदा होने लगा है। उनका कहना है कि अगर सरकार स्कूल खोलने की अनुमति नहीं देगी तो धीरे धीरे स्कूल बंद हो जाएंगे और कई स्कूल स्टाफ की संख्या को भी कम कर देंगे, जिसके चलते उनके सामने रोजगार का संकट पैदा हो जाएगा। महेंद्र राय, ईटीवी भारत, छिंदवाड़ा।